यूपी के आगरा के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके मर्डर केस का सच इतना खौफनाक है कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जिस सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, जिसके माता पिता अपने बेटे की तलाश में दर दर भटकने के लिए मजबूर थे, उसकी जांच कर रही आगरा पुलिस ने जब घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी पत्नी के होश उड़ गए। पुलिस का शक गहराया तो पत्नी से सख्ती से पूछताछ हुई और इसी दौरान सुरेंद्र शर्मा की पत्नी ने जो बताया उसको सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। आगरा में जो हुआ उसको समझाने के लिए इन दो तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। पहला सीन फिल्म दृश्यम का है, जिसमें अजय देवगन अपने जुर्म को छिपाने के लिए शव को दफन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरा सीन फिल्म में नहीं है, बल्कि असल में दृश्यम जैसा कांड दोहराने का है। इन तस्वीरों में जो लोग गड्ढा खोदते दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो लोग एक ऐसे जुर्म के सबूतों को खोद कर निकाल रहे हैं जिनको इसी जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। इस सड़क के पीछे का सच बहुत ही खौफनाक है। आरोपी इतनी चालाक है कि लोगों को शक न हो, इसके लिए मर्डर करने से लेकर शव को दफनाने और सबूतों को मिटाने के लिए सारे इंतजाम खुद किए। बाकायदा लोगों को गुमराह करने के लिए पति के लापता होने की खबर फैला। पत्नी के दावे पर पति के माता पिता ने भरोसा किया और सबसे पहले आगरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने लापता पति की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जांच आगे बढ़ती रही और लापता पति की तलाश में पुलिस छानबीन में जुटी रही। आगरा पुलिस परेशान थी कि आखिर सुरेंद्र शर्मा कहां लापता हो गए। सिर्फ उनके थाने में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के अलावा कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं है। ये सवाल आगरा पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। पुलिस के सामने देखकर पत्नी के होश उड़ गए। पुलिस का शक और ज्यादा गहराया। पुलिस जैसे घर के अंदर दाखिल हुई, रूबी और ज्यादा परेशान हुई। पुलिस छानबीन के दौरान रूबी से सवाल पूछती गई, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिली। वहीं रटा रटाया बयान रूबी पुलिस के सामने अपने जुर्म को छिपाने के लिए दोहराती रही। लेकिन पुलिस का शक तब और ज्यादा पुख्ता हो गया जब घर के अंदर बाथरूम के रिनोवेशन को लेकर रूबी से सवाल पूछा गया, जिसका जवाब रूबी के पास नहीं था, क्योंकि इसी बाथरूम में रूबी का जुर्म दफन था, जिसको छिपाने के लिए रूबी ने बाथरूम को ही टाइल्स लगवाकर चमका दिया था। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल हुआ ये कि पति और पत्नी के बीच अक्सर शराब पीने को लेकर आए दिन विवाद होता था। कई बार मारपीट जैसे हालात बन जाते थे। ऐसे में रूबी ने अरविंद शर्मा का मर्डर करने का प्लान बना। बाकायदा मर्डर से पहले बाथरूम का काम कराने के लिए मिस्त्री और मजदूर बुलाने की तैयारी कर ली गई थी। कहा जा रहा है कि रूबी ने अपने पति सुरेंद्र शर्मा का 18 मई को मर्डर किया। इसके बाद लाश को घर के अंदर बने बाथरूम में ही दफन कर दिया। इसके बाद बाथरूम में टाइल्स लगवाने के लिए मिस्त्री और मजदूरों को बुलाया गया और बाथरूम में टाइल्स लगवा कर रिनोवेट कर दिया गया। लोगों ने जब पत्नी रूबी से पति के लापता होने के बारे में पूछा तो लापता होने का हवाला दिया। ऐसे ही जानकारी पूरे परिवार को दी। बाकायदा थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई गई। बाद में जब पुलिस को शक हुआ तब जाकर पूछताछ में मर्डर का खुलासा हुआ। शव को बाथरूम के टाइल्स को तोड़कर बाहर निकाला गया, जिसके बाद आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लोगों ने इस मर्डर का खुलासा होने के बाद जो बताया वो हैरान करने वाला है, क्योंकि पड़ोसियों का दावा है कि रूबी लोगों से ये कहती थी कि सुरेंद्र कहीं चले गए और जल्द वापस लौट आएंगे। तकरीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था। आई दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। जबकि परिवार वालों का दावा है कि जब 18 मई से लापता सुरेंद्र शर्मा वापस नहीं लौटा तो उनकी पत्नी रूबी ने परिवार वालों को जानकारी दी और लापता होने की रिपोर्ट 26 मई को परिवार वालों के साथ थाने में दर्ज कराई। ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह है कि इसके वाइफ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार मैं किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं, जिसकी जांच आगरा पुलिस ने शुरू की। परिवार वालों से जानकारी इकट्ठा की, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी। इस बीच करीब 45 दिन गुजर गए
उसके बाद जब पुलिस एक पुराने मामले के सत्यापन के सिलसिले में दोबारा उसके घर पहुंची तो पत्नी का व्यवहार पुलिस को संदिग्ध लगा। इस बीच मृतक सुरेंद्र शर्मा के भाई अनिल शर्मा ने पुलिस को पूछताछ में कुछ अहम जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने घर की गहन छानबीन करने का फैसला किया। तलाशी के दौरान पुलिस की नजर बाथरूम के फर्श पर पड़ी। वहां ताजा प्लास्टर देखकर पुलिस का शक और गहरा हो गया। इसके बाद बाथरूम के फर्श की खुदाई कराई गई और खुदाई के दौरान नीचे से सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल बरामद हो गया। शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। फिलहाल प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने ये बात आई कि हत्या के बाद शव को बाथरूम में दफनाया गया। इसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डालकर प्लास्टर करवा दिया गया ताकि किसी को किसी तरह का शक न हो। पुलिस अब ये भी जांच करी कि इस पूरी योजना में पत्नी के अलावा किसी और का हाथ तो नहीं था, या सिर्फ पत्नी ने ही मर्डर करके अपने पति का शव बाथरूम में दफना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।